हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा एक्सप्रेस। बायो फार्मा का फर्स्ट सेशनल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है उसकी अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ movement of unchanged drug from the site of administration to the systemic circulation। Absorption क्या है? प्रोसेस है ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी अनचेंज ड्रग है, ठीक है। अब ये एक अनचेंज ड्रग है। अब ये जो अनचेंज ड्रग है बेसिकली इसका जो है क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है? इसका मूवमेंट हो रहा है आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ तक हो रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस प्रोसेस को जो हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। कि भाई अनचेंज ड्रग जो है वो बेसिकली मूव कर रहा है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो कि था एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बोलता है डिफाइन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम क्या होता है? तो इसके बेसिकली 2 आंसर जो है आपके ब्रह्मांकर बुक में दे रखी है कि वो है कि भाई द टाइम फॉर डोजेस फॉर्म टेक्स टू ट्रांसवर्स द स्टमक इज यूजली कॉल्ड एज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इज द टाइम required for the gastric content to empty into the small intestine। ठीक है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम क्या होता है जो कि है GET। कि भाई कोई भी डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म कोई भी हो सकती है आपकी, सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड। उसको जो है बेसिकली वो स्टमक में जो जा रही है, स्टमक में जा रही है डोजेस फॉर्म, उसका क्या होगा, उस टाइम को बोलेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। या दूसरी डेफिनेशन ये बोलते हैं कि भाई जो भी कोई कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट, उस गैस्ट्रिक कंटेंट का स्मॉल इंटेस्टाइन में एम्प्टी होना, उसके लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं GET। ठीक है। तो गैस्ट्रिक कंटेंट का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना और उस जाने के लिए जितना टाइम लगता है तो वो होता है GET। बेसिकली मैं प्रेफर करूँगा आप ये वाली डेफिनेशन करें। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम GET इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द गैस्ट्रिक कंटेंट टू एम्प्टी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उस टाइम को क्या बोलते हैं? GET बोलते हैं। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली इसको हम डिनोट करते हैं VD से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू विच अ ड्रग इज डिजॉल्व्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है किसका? बॉडी फ्लूइड का, जिसमें ड्रग या डिजॉल्व होती है या डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि बेसिकली क्या है। एक तो वॉल्यूम है और वॉल्यूम कैसा है? हाइपोथेटिकल मतलब एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम किसका है? बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है, जिसमें जो है बेसिकली क्या है, ड्रग जो है वो आपका डिजॉल्व है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका जो फॉर्मूला है
वो है VD इज इक्वल टू x/c, जहाँ पे VD जो है वो है आपका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, x जो है आपका अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट हो गया किसका, ड्रग का हो गया, c जो है आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हो गया, और VD तो मैं बता ही चुका वो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल अगर क्वेश्चन आपको पूछता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 मार्क्स में, तो उसकी एक डिफाइन लिख देनी है और एक उसका एक फार्मूला बता देना है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइन एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, जिसमें क्या होता है कि जो ड्रग जो है बेसिकली वो डिजॉल्व है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका जो फार्मूला है वो है VD इज इक्वल टू x/c, जहाँ पे x है अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी और c जो है आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। फिर चौथा क्वेश्चन जो आता है हमारे पास आता है कि भाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रेफर्स टू द डिग्री टू विच ड्रग अटैच टू द प्रोटीन विद इन द ब्लड। एक ऐसी बाइंडिंग है जिससे क्या होता है कि ड्रग जो है वो प्रोटीन से अटैच हो जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ब्लड है, ये पूरा मान लो कि एक ब्लड का पार्ट है, इसके अंदर क्या हो गया कि ये आपका प्रोटीन है और ये आपका ड्रग है, ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि जो ड्रग की जो एफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो जाती है बाय द डिग्री टू विच इट बाइंड, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रेफर्स टू द डिग्री टू विच ड्रग जो है अटैच टू द प्रोटीन विद इन द ब्लड। उससे होता गया सो ड्रग एफिशिएंसी में बी अफेक्टेड बाय द डिग्री टू विच इट बाइंड्स, ठीक है। अब बात करें कि प्रोटीन और ड्रग, इसमें क्या होता है कि बाइंड करता है और क्या बना देता है, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो है डिफाइन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो ड्रग जो है उसकी हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो ड्रग जो है उसके मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बी डिफाइंड एज द बायोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू अनदर केमिकल फॉर्म। क्या होता है कि जो ड्रग है उसका कन्वर्जन होता है किसी दूसरे केमिकल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं आप, मेटाबॉलिज्म, जिसका दूसरा नाम क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ पेनिसिलिन इनटू पेनिसिलिनिक एसिड। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म है 2 टाइप के होते हैं, फेज 1 और फेज 2। आप जानते हैं फेज 1 में कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। और फेज 2 जो आप भी जानते हैं कंजुगेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि डिफाइन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो है बेसिकली डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक होता है। इट इम्प्लाइज दैट सम एस्पेक्ट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर ऑफ द ड्रग इज सैचुरेबल। और इसमें क्या होता है कि जो ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर जो होता है वो कुछ हद तक सैचुरेबल होता है। इन सच केसेस अगर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर ड्रग का सैचुरेबल है तो उस केस में क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, क्या है बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रेट प्रोसेस। इसलिए दिस टाइप ऑफ काइनेटिक इज सेड टू बी मिक्स्ड ऑर्डर फार्माकोकाइनेटिक, और उसको कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है, एक ऐसा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स तो एक ऐसा केस जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मिक्सचर में ट्रांसफ़र हो रहा है। एक ऐसे मिक्सचर में जो कि मिक्सचर किसका है,
फर्स्ट ऑर्डर का तो है ही, साथ में किसका है, जीरो ऑर्डर का है। इसलिए नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप मिक्स्ड ऑर्डर, क्योंकि मिक्स्ड हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऑर्डर फार्माकोकाइनेटिक। और क्या बोलेंगे इसको आप बोलेंगे कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स बोलेंगे। अब और इसमें क्या होता है, डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक होता है ये, ठीक है। और क्या होता है कि जो ड्रग जो है वो आपका कैसा होता है, सैचुरेबल होता है, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट बोलता है कि एट हायर डोज विच प्रोड्यूसेस हायर प्लाज्मा कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर और नॉन लीनियर काइनेटिक्स आर ऑब्जर्व, क्योंकि एट लोअर डोज द काइनेटिक्स आर लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर। बेसिकली नॉन लीनियर में क्या होता है कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2 टाइप के काइनेटिक्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी इसमें मिलता है और जीरो ऑर्डर भी मिलता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कहाँ ऑब्जर्व होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जर्व होता है जब क्या हो, कंसंट्रेशन लोअर डोज, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैसा हो, लोअर डोज पे हो और काइनेटिक्स कैसा हो, लीनियर हो। तो फर्स्ट ऑर्डर कब मिलेगा, जब लीनियर हो या कैसा हो, लो डोज पे हो। फिर जीरो ऑर्डर कब मिलेगा, हाई डोज पे, ठीक है, हाई डोज पे या नॉन लीनियर पे, नॉन लीनियर और हाई डोज पे, ठीक है। अब लाइट चली गई, मैं वापस आता हूँ कुछ क्षणों में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि डिफाइन एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी और इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच, ठीक है। कि भाई जो भी सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, उस सॉल्यूट का क्या है, मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिजॉल्व है। अब सॉल्यूट जो है बेसिकली किस में डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच, ठीक है। तो ऐसी सॉल्युबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी या इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व है गिवन सॉल्वेंट में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है डिफाइन नॉन पर ओएस। नॉन पर ओएस क्या होता है, तो नॉन पर ओएस बेसिकली मीन्स इट मीन्स अदर देन ओरल रूट। नॉन पर ओएस का सिंपल मीनिंग है इट मीन्स अदर देन ओरल रूट, जो कि किसको पास करता है, बाईपास करता है जीआईटी को और रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कि मतलब कोई भी हम दवा दे रहे हैं तो वो दवा जो है जीआईटी से बाईपास करके सीधे कहाँ जा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऐसी मेडिकेशन को हम क्या बोल देंगे, नॉन पर ओएस, ठीक है। तो इट मीन्स अदर देन ओरल रूट, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अदर देन ओरल रूट, जो कि किसको बाईपास कर रहे हैं, जीआईटी को, और रीच कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे पहुँच रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, बकल रूट, रेक्टल रूट, टॉपिकल रूट, इंजेक्शन, आईवी, आईएमएससी। फिर नवा क्वेश्चन जो है वो है कि डिफाइन पोर्ट ट्रांसपोर्ट, कि भाई पोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। तो पोर्ट ट्रांसपोर्ट को हम बेसिकली एक कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट या बल्क फ्लो या फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन। ये जो मैकेनिज्म है रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द सेल थ्रू द प्रोटीन चैनल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिकली पोर्ट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। इस सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस सेल मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन चैनल देखने को मिलेगा। इस प्रोटीन चैनल से क्या होगा कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द सेल,
ये जो प्रोटीन चैनल है इससे क्या होगा, और ये मान लो यहाँ पे आपके क्या है, सेल है, तो इस प्रोटीन चैनल से ये बाहर कोई मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द सेल थ्रू द प्रोटीन चैनल, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में। द प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मोलिकुलर वेट लेस देन 100 डाल्टन। पोर ट्रांसपोर्ट उन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है जिनका जो मोलिकुलर वेट है किससे कम है, 100 डाल्टन से कम है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट या फिल्ट्रेशन। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट सेशनल के लिए वो है डिफाइन ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, तो इसमें क्या है कि जो ब्रेन की कैपिलरीज जो है वो कंसिस्ट होती है एंडोथेलियल सेल्स की, जो कि किससे जॉइंट है, आपस में जॉइंट है वन टू वन अनदर बाय कंटिन्यूस टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 कि भाई ब्रेन कैपिलरी जो है वो किसकी बनी हुई है, जो ब्रेन कैपिलरी जो है वो बनी हुई है आपकी एंडोथेलियल सेल की, एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है। और ये एंडोथेलियल सेल्स आपस में जॉइंट है कि एक एंडोथेलियल सेल यहाँ भी है, एक एंडोथेलियल सेल आपको यहाँ भी मिल जाएगा, और ये आपस में जॉइंट है, किससे जॉइंट है, इंट्रासेलुलर जंक्शन से जॉइंट है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो पूरा जो होगा इसको ही क्या बोलते हैं, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर क्या हो गया कि ब्रेन कैपिलरी जो है वो किसकी बनी हुई होती है, एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, जो आपस में जॉइंट होते हैं टुगेदर विद द इंट्रासेलुलर जंक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट सेशनल के सारे 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन।